रहे हैं कि बिजुलपुर पैक्स को आपने किस परिस्थिति में आदेश दिया, किस पदाधिकारी ने उसको आदेश दिया, जबकि उस पर 3,88,00,000 रुपया बकाया है, उसको कैसे अधिप्राप्ति का आदेश मिला। और दूसरा अमरपुर पैक्स उसी के साथ है, उसके यहां भी बकाया है, तो उसको आदेश क्यों नहीं मिला। टास्क फोर्स में जिलाधिकारी होते हैं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, कृषि पदाधिकारी होते हैं, डीसीओ होते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी होते हैं। इन सब लोग मिल करके निर्णय लेते हैं टास्क फोर्स में कि हमको क्या करना है, और कहीं ना कहीं नियमानुकूल है। यदि ऐसा कुछ है विषय तो माननीय सदस्य दे, हम उस पर दिखवा लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दरअसल बीजेपी विधायक ने अपने ही मंत्री को आज सदन में घेर लिया, कई सारे सवाल किए, पैक्सों को लेकर सवाल किए, तो वहीं मंत्री खड़े हुए, प्रमोद कुमार खड़े हुए, इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन जवाबों से ना ही विधायक संतुष्ट होते हैं और ना ही अध्यक्ष संतुष्ट होते हैं। फिर प्रेम कुमार को इस पूरे मामले में दखलंदाजी करनी पड़ती। कहते हैं कि जो स्पेसिफिक सवाल है बस उसी का जवाब दे दीजिए। देखिए जरा किस तरीके से बीजेपी विधायक जो है वो मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि बिहार राज्य बीज निगम के वर्तमान से अग्रिम मांग के आधार पर बीज वितरण किया जा रहा है। ये आग्रह है कि यहाँ पटना में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भारत में मात्र 7 जगहों पर है, वैसी संस्था होने के बावजूद भी हम लोग को निजी क्षेत्रों की भूमिका इसमें बीज वितरण के मामले में बढ़ रही है। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के आलू उत्पादक कृषकों को उन्नत और गुणवत्ता युक्त आलू बीज उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग प्रतिबद्ध है। वर्तमान में यह कार्य उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कृषकों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि निजी स्रोतों पर निर्भरता कम हो और तथा उत्पादन लागत में कमी आए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर बीज निगम के माध्यम से आलू बीज उत्पादन, भंडारण, वितरण के संबंध में विभागीय स्तर पर उचित परीक्षण विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो बात है ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात है, और ये विश्व स्तरीय एक हमारे पास पटना में इंस्टीट्यूट है, और उसका हम लोग उसके माध्यम से उत्कृष्ट बीज नहीं हम लोग को मिल पा रहा है, और पूरे भारत में हम लोग तीसरे स्थान पर आलू उत्पादन में है। और आज नालंदा जैसे जगहों पर बीज जो है पंजाब से लाना पड़ता है। तो इस सरकार से यही आग्रह है कि ये जो इस तरह के उत्कृष्ट संस्थानों का सहयोग लेके हम लोग को, किसानों को बीज मिले और उत्कृष्ट बीज मिले, तो इस पर सरकार दे और व्यवस्था को बहाल करने का समय बताए कि कितने कब तक ये महोदय, आपकी चिंता वाजिब है। उस चिंता को देखते हुए निदान करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है। उद्यान निदेशालय द्वारा 75% अनुदान पर आलू बीज का वितरण किसानों को बीज कराया जा रहा है। पटना के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा उत्पादित बीज को किसानों को भी कराया भी जाता है। श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, जवाब इसका प्राप्त है, लेकिन ये जवाब कंप्लीट असत्य है, क्योंकि जिस पैक्स की मैंने चर्चा किया है, सरसा प्रखंड के 70 कटैया प्रखंड के बिजुलपुर पैक्स का, और दूसरा बांका जिला के अमरपुर पैक्स का, तो सरकार ने जो जवाब दिया कि वस्तु स्थिति यह है कि सहरसा जिला अंतर्गत 70 कटैया प्रखंड के बिजुलपुर पैक्स का चयन जिला टास्क फोर्स के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु किया गया तथा उक्त समिति अधिप्राप्ति कार्य कर रही है। तो जिस पैक्स पर महोदय 3,88,14,783 रुपये की बकाया है, 16/4/15 को इस पर FIR हुआ। मामला
कोर्ट में पेंडिंग है उसको किस परिस्थिति में अधिप्राप्ति कार्य हेतु आदेशित किया गया। दूसरी जगह जो अमरपुर पैक्स है वहां भी पैसा बकाया है 2,08,32,000, उस पर भी FIR हुआ और उसको अधिप्राप्ति का आदेश नहीं दिया गया। एक बार जिला टास्क फोर्स ने, जिसमें कलेक्टर साहब ने आदेशित भी किया, तो उसको जिला कोऑपरेटिव पदाधिकारी ने निरस्त कर दिया, बजाते उसका लेटर नंबर है। तो ये पूरे राज्य में कोऑपरेटिव के मामले में जो पदाधिकारी इस प्रकार का खेल कर रहे हैं, इससे संबंधित मैं पूर्वी चंपारण जिले के विषय में भी बता रहा हूं कि जो पैक्स सुपरसीड है, उस पैक्स में अगर दूसरे कोई चुनाव जीत गए हैं तो उनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी गिरवी करके उनको अधिप्राप्ति हेतु आदेश दिया जा रहा है। तो ये जो खेल हो रहा है पूरे जिला में, पूरे राज्य में, जो पदाधिकारी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जहां इतना इतना रुपया 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया बकाया है, 12 से 15 तक में लगभग 154 पुराने पैक्स जिसपे 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ ऐसे पैसे बकाए हैं, तो क्या सरकार जिन पर भी पैसे बकाए हैं उसमें से कितना पैसा उसमें प्राप्त कर चुकी है? मंत्री महोदय जवाब बताएंगे। और किस परिस्थिति में बिजुलपुर पैक्स को धान अधिप्राप्ति का आदेश दिया गया, किसने आदेश दिया, जरा इस विषय में क्लियर करेंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था है कि यदि किन्हीं के पास पैसे की बकाया है तो जमानत पे उतना पैसा जमा करके वो धान की अधिप्राप्ति करवा सकते हैं, प्रशासन नियुक्त करके। ये टास्क फोर्स में ऐसा कोऑपरेटिव का नियम है। दूसरा है कि जो अमरपुर व्यापार मंडल की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये 12-13 में ही SFC ने ही उनको डिफॉल्टर किया है। और इसलिए किया था कि उस समय जो व्यवस्था थी सभापति अध्यक्ष महोदय कि पैक्स से धान SFC लेता था और फिर राइस मिलर को CMR गिराने के लिए कहता था। तो अमरपुर व्यापार मंडल का जो राइस मिलर है वो धान लिए लेकिन वो चावल नहीं गिराए। तो इस पर प्रतिमा इनको जो लगाया है थी वो SFC ने ही कहा है कि इनको राज्य खाद्य निगम द्वारा अमरपुर व्यापार मंडल को पूर्व बकाया शून्य करने तक अधिप्राप्ति से अलग रखने हेतु प्रपत्र दिया है। बिहार यानी स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ने दिया है। और इसके साथ साथ सभा अध्यक्ष महोदय, हर समिति का हर वर्ष अंकेक्षण होता है, ऑडिट होता है। इन्होंने एक बार भी ऑडिट नहीं करवाया। और दूसरा, यह मामला पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पटना उच्च न्यायालय में भी मुकदमा है और यह विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में इनको कैसे धान अधिप्राप्ति का सहमत दिया जाएगा? महोदय माननीय सदस्य महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमरपुर की बात कर रहे हैं लेकिन ये बिजुलपुर की बात नहीं कर रहे हैं। बिजुलपुर का भी मामला जब न्यायालय में लंबित है, 3 करोड़ 88 लाख रुपया बकाया है, तो क्या पैसे का रिकवरी हो गया जब वहां आदेश दे दिया गया कि वहां धान अधिप्राप्ति करिए? दूसरा कि जो ये कह रहे हैं कि जमानत की राशि जमा करने के बाद उस पैक्स को आदेश दे दिया जाता है जो पैक्स सुपरसीड है, तो उसमें ऐसा है क्या कि व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आप गिरवी करा लें और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पैक्स अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी गिरवी करा के, मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले की बात कर रहा हूं, 3 ऐसे पैक्स हैं जिस पैक्स के अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी गिरवी करा के तब वहां आदेश दिया गया कि धान की अधिप्राप्ति करिए। तो किस नियम के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आप गिरवी करा रहे हैं, जरा हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। एक मिनट सभापति महोदय, दोनों स्टेट फूड कॉर्पोरेशन मेरे विभाग से संबंधित उसने उन पर अमरपुर पर लगाया है। शांति सुन लीजिए बात। धान अधिप्राप्ति का यह थी और हमारा सहकारिता है, तो सहकारिता में ये व्यवस्था है कि यदि किन्हीं के पास बकाया राशि है तो जमानत दे करके उसको भुगतान कर सकते हैं। यह हमारा विभाग है, वो अलग विभाग है, दोनों का विभाग अलग अलग है। प्रमोद जी, अच्छा लास्ट पूछ लीजिए। महोदय, ये महोदय मेरे सवाल का, मेरा जो पूरक सवाल है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि बिजुलपुर पैक्स को आपने किस परिस्थिति में आदेश दिया, किस पदाधिकारी ने उसको आदेश दिया, जबकि उस पर 3 करोड़ 88 लाख रुपया बकाया है, उसको कैसे अधिप्राप्ति का आदेश मिला? और दूसरा अमरपुर पैक्स उसी के साथ है, उसके यहां भी बकाया है, तो उसको आदेश क्यों नहीं मिला?
और फिर जो आप बात कर रहे हैं कि आप पैसा जमा करिएगा तो फिर आपको जमानत के तौर पर पैसा जमा करिएगा, तो ऐसा किस नियम के अंतर्गत है, जरा मंत्री महोदय क्लियर करें। ये बिजुलपुर वाला बता दीजिए। नहीं यहाँ वाला भी नहीं, हमारे चंपारण में भी सर, एक मिनट मंत्री जी, हमारे पूर्वी चंपारण में भी 3 पैक्सों में पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी कराकर अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति का आदेश दिया गया, किस नियम के अंतर्गत है, जरा बताइए। माननीय सदस्य, ये विषय है बांका का और सहरसा का आप उठाया है। इसमें जो सवाल डाल रहे हैं मोतिहारी के बारे में, 2 जिले का उठाया आपने, बांका जिले का और सहरसा का। हम चाहेंगे बिजलपुर का जो मामला उस पर बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स में जिलाधिकारी होते हैं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, कृषि पदाधिकारी होते हैं, डीसीओ होते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी होते हैं। इन सब लोग मिल करके निर्णय लेते हैं टास्क फोर्स में कि हमको क्या करना है, और कहीं ना कहीं नियमानुकूल है। यदि ऐसा कुछ है विषय तो माननीय सदस्य दें, हम उस पर दिखवा लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। बोलिए, पूर्ण दो।